सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी राधा रचित ग्रंथराज रत्नकंड श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 73 का अध्ययन करने जा रहे हैं। दिग्व्रत के अतिचार। दिग्व्रत की परिभाषा हम सभी ने पढ़ ली है। अब दिग्व्रत के अतिचार हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। ऊर्ध्वा धस्तात तिर्यग व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धि रवधीनां विस्मरणं दिग्विरते रत्यासाः पंच मन्यन्ते। क्या कह दिया? ऊर्ध्वाधस्तात् तिर्यग व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरते रत्यासाः पंच मन्यन्ते। कह रहे हैं, आइए अर्थ की ओर चलते हैं। ऊर्ध्वा मतलब ऊपर की ओर, और फिर यहाँ लिखा है अधा। देखो, आ और धा। अधा मतलब नीचे की ओर, और त्रियक मतलब दिशाओं में। इस दिशा में पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, और ऊपर और नीचे मतलब 10 दिशाओं की बात यहाँ पे कर दी गई है। तो व्यतिपाताः मतलब इनमें मर्यादा आदि का उल्लंघन करना। ऊर्ध्व, अधो और त्रियक इन दिशाओं में मर्यादा का उल्लंघन करना। और क्षेत्र वृद्धि अवधि नाम, क्षेत्र को बढ़ा लेना। क्षेत्र वृद्धि मतलब जितना क्षेत्र आपने दिग्व्रत में लिया था उन क्षेत्रों को बढ़ा लेना। और अवधि नाम विस्मरणम, और जो आपने अवधि ली थी उस अवधि को भूल जाना। मैंने जो मर्यादा बनाई थी, जो सीमाओं मर्यादा आदि को जाना था, उनकी अवधि को बढ़ा लाना। दिग्विरते मतलब दिग्व्रत के अत्यासा मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, मन्यन्ते मतलब कहे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऊर्ध्व, अधो और त्रियग इन 3 दिशाओं में मर्यादा का उल्लंघन करना, क्षेत्र को बढ़ा लेना या अवधि का विस्मरण कर लेना, ये 5 जो हैं ये अतिचार हैं दिग्व्रत के। ये यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आइए उच्चारण करते हैं। अब अगला जो है वो दूसरा नंबर का हमारा गुणव्रत आ गया है। अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड मतलब ऐसा कृत्य जो आवश्यक नहीं है लेकिन पाप के कारणभूत हैं, ऐसे कार्यों से दूर रहना, ऐसे कार्यों का त्याग करना भी एक दूसरा गुणव्रत है। अभ्यंतरम दिग्बधे रपार्थिकेभ्यः सपाप योगिभ्यः विरमण मनर्थदंड व्रतम विदुर व्रत धराग्रण्यः। अभ्यंतरम दिग्बधे रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदंड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः। क्या कह रहे हैं? अभ्यंतर मतलब भीतर। किसके भीतर? दिग्बधे। दिग्व्रत में जो दिशाओं की मर्यादा ली थी उसके भीतर। अपार्थिकेभ्यः मतलब प्रयोजन रहित। सपाप योग्यभ्यः और पाप के कारणभूत कार्यों को। विरमणम विरक्त होना। ठीक, दिग्व्रत की मर्यादा के अंतर ऐसे ऐसे कार्य जो प्रयोजन रहित हैं और पाप में कारणभूत हैं, उनसे विरक्त होना या उनका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत
विदु मतलब कहा है, किसने कहा है? व्रत धरागण्या, जो इस व्रत को धारण करने में अग्रण हैं, अग्रजी हैं, सबसे आगे हैं, ऐसे तीर्थंकर आदि देवों ने जो है, तीर्थंकर आदि देवों ने, गणधर आदि देवों ने हमको इसका अनर्थ दंड का यह स्वरूप हमें बताया है कि दिग्व्रत की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित और पाप के कारणभूत कार्यों का त्याग करना, उनसे विरक्त होना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो पुनः वीडियो को देखें, पीछे जाएं, पॉज करें और हमारे चैनल से जुड़ें और आगे की वीडियोस को साथ ही साथ देखते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब आदि भी कर लें। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।